बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सरत और आप देख रहे हैं सरत फूड सीक्रेट्स। दस्तरखान पर जब तक पकोड़े ना हो तो अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बड़े ही क्रिस्पी क्रंची एकदम फूले फूले आलू के पकोड़े, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकती हैं। खाने में ये इतने टेस्टी है ना कि बाकी पकोड़े खाना आप भूल जाएंगी। तो वीडियो को तो आप लोगों ने एंड तक लाजमी वॉच करना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चले फिर मज़ेदार सी न्यू स्टाइल में बनने वाली सीक्रेट चटनी और आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आलू, जिसका छिलका पहले ही उतार कर इसे मैंने पानी में रख दिया था कि कहीं ये काले ना हो जाएं। अब तेज छुरी लेकर इस तरह से आलू की स्लाइस शेप में कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग आपने बहुत ज़्यादा मोटी या फिर बहुत ज़्यादा पतली नहीं कर लेनी, मीडियम से ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही दूसरे आलू की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो सिर्फ 2 आलू के साथ आप ढेर सारे आलू के पकोड़े बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में डालकर पानी को ड्रेन कर लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर एक टॉवल ले लेंगे। आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब एक एक स्लाइस को इस तरह से उठाते जाएंगे और टॉवल के ऊपर रखते जाएंगे। तो ऐसा करने से ये होगा कि आलू के ऊपर जितनी भी नमी या मॉइस्चर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जब इसे हम फ्राई करेंगे तो ऑयल के अंदर जाकर इसकी एक तो कोटिंग नहीं उतरेगी और दूसरा ये देर तक क्रिस्पी और क्रंची रहेंगे। तो हाँ, इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। 5 मिनट ऐसे ही रख लेने के बाद ये देखिए आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम इसके लिए मज़ेदार सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए दूसरी तरफ एक बाउल ले लेंगे और इसमें 1.5 कप बेसन डालेंगे, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया था। वजन में देखा जाए तो तकरीबन 200 ग्राम है। वो पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए इसमें हम 4 टेबलस्पून चावल का आटा शामिल कर लेंगे। आपके पास ये अवेलेबल नहीं तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा डालेंगे। आप इसकी जगह अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बेहतरीन से कलर के लिए इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर लेंगे। चलें जी, इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पानी डालकर बेसन को अच्छे से घोल लेंगे। अब आपने करना क्या है कि एक साथ ही आपने पानी नहीं डाल लेना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी का हमें पता रहे। क्योंकि ये जो पेस्ट हम बना रहे हैं, अगर तो ये गाढ़ा रह गया तो पकोड़े जो हैं वो सोगी रहेंगे। अगर ये बैटर पतला रह गया तो ये आलू के ऊपर चिपकेगी नहीं, उतर जाएगी। तो इसकी हम मीडियम सी कंसिस्टेंसी रखेंगे ताकि पकोड़े हमारे एकदम क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। अभी मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए चम्मच की बैक पर इसकी इस तरह से कोटिंग होनी चाहिए। तो समझ लीजिएगा आप परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और एक दफा दोबारा से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अब इसमें एक और चीज जाएगी, वो कब जाएगी वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। तो अब इसके साथ जो हमने सीक्रेट चटनी सर्व करनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ब्लेंडर का जग ले लेंगे। इसमें थोड़े से धनिया पुदीने के पत्ते डालेंगे। साथ ही इसमें 3 से 4 लहसुन के जवे जाएंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालेंगे। चटनी को तीखा करने के लिए इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे और इसके साथ ही एक लेमन को इस तरह से इसमें स्क्वीज कर लेंगे। इससे चटनी बड़ी ही चटपटी बनकर तैयार होगी। अब अगली जो चीज इसमें डालेंगे ना, उससे एक तो चटनी में थिकनेस आएगी और दूसरा टेस्ट बड़ा ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो इसमें बारीक बूंदी तकरीबन 2 टेबलस्पून शामिल कर लेंगे। आप इसकी जगह बारीक नींबू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब फ्लेवरिंग के लिए इसमें 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें काला नमक शामिल कर लेंगे। अब 1 से 2 घूंट पानी डालकर अच्छे से इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये चटनी आप किसी भी पकोड़े के साथ सर्व कर सकती हैं। यकीन करें खाते हुए आप अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ब्लेंड कर लेने के बाद सर्विंग बाउल में इस तरह से चटनी को निकाल लेंगे। आप यहाँ पर इसकी थिकनेस चेक कर सकती हैं कितनी कमाल की बनकर तैयार हुई है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे कि चटनी को साइड पर निकाल लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। वो पकोड़ों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून गर्म ऑयल
ऑयल शामिल कर लेंगे और बेसन को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, बैटर को मिक्स कर लेने के बाद अब एक एक आलू का पीस इस तरह से उठाते जाएंगे, बैटर में डिप करेंगे और ऑयल में रखते जाएंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू लो ही रखना है। इफ्तारी के लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो आप झटपट से ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इसकी खास बात ये है थोड़े से टाइम में आप डिश भर कर पकौड़े बना सकती हैं। डालते सार ही आपने इसे चेंज नहीं करना शुरू कर देना। जब एक साइड पर हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए तब आपने चम्मच के साथ इसकी साइड को चेंज करना है और तब तक इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। माशाल्लाह से आप यहाँ पर चेक करें, पकोड़े अभी से फूलना शुरू हो चुके हैं। ये पकोड़े इतने हल्के फुल्के बनते हैं ना कि अगर आप पेट भर कर भी खा लें तो इंशाल्लाह ताला आपको सीने पे जलन वगैरह नहीं होगी, है ना। फिर बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी, एक दफा तो आपने लाजमी इसे ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इनके ऊपर कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे और बाकी सारे पकोड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसे सर्व कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, चलिए जी इसकी फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने शानदार, कितने मजे के, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पकोड़े की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जरा इनका साउंड चेक करें, कितने क्रिस्पी बने हैं और नॉन ग्रीसी हैं। इफ्तार के लिए ये आइडियल रेसिपी है, आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। खाने में इतने टेस्टी है ना कि आप मिक्स पकोड़े को खाना भूल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। आप लोगों के एक लाइक करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।